चलिए नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार परिवार कैरियर टीवी में। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे बिहार स्पेशल और यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई बहुत बढ़िया तरीके से। आज बज चुका है 9 और हम लोग शुरू कर रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर पढ़ेंगे बिहार का सामान्य परिचय। ठीक है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से बिहार का सामान्य परिचय। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। हम लोग क्लास को 1 मिनट रुकेंगे भाई। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, बिहार का सामान्य परिचय हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। चीजें हमारी कवर भी होंगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पश्चिमी सीमा पर स्थित है? जो हमारे दिए गए हैं 4 राज्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक है जो बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? भाई बताएंगे आप, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताओ एक बार भाई, कौन सा कहां पर स्थित है? तो जो पश्चिमी सीमा पर स्थित है भाई उसका नाम क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। इसको क्या कहते हैं? यूपी भी कहते हैं भाई। अगर इसकी राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी कौन सी हो जाएगी? यूपी की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ, ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं भाई नेपाल की, तो नेपाल कहां पर है? फिर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल कहां पर है भाई? उत्तर में है। कहां पर है? नेपाल जो है आपका उत्तर में है। नेपाल कहां पर है? उत्तर में है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल कहां पर है भाई? तो आप बात करेंगे सर जी, पश्चिम बंगाल जो है बिहार के पूर्व में है। कहां पर? पूर्व में। अगर यहीं पर आपसे बात करो झारखंड, ठीक है, बताओ कौन सा बचा हमारा? झारखंड कहां पर है भाई? पश्चिम में। ठीक है ना, बातें क्लियर है यहां पर? सॉरी, पश्चिम में नहीं होगा ये। पश्चिम में तो हमारा उत्तर प्रदेश है। पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम के अंदर जो है हमारा उत्तर प्रदेश है। ये कहां पर है? दक्षिण में है भाई। कहां पर? दक्षिण में है। ठीक है ना भैया। हमारा बिहार के उत्तर में कौन सा है? नेपाल। पूर्व में बंगाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश। तो सभी चीजें यहां पर क्लियर हो गई भाई। चारों दिशाओं में कौन सा राज्य और कौन सा देश आपका है जो स्थित हो गया, सभी की चीजें समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बताओ भाई, क्या आपका 94,200 वर्ग किलोमीटर, 94,316 वर्ग किलोमीटर है, या फिर आपका 94,256 वर्ग 526 वर्ग किलोमीटर, या 94,163 वर्ग किलोमीटर? चलो भाई सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ। या तो आपका पांचवा ऑप्शन भी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है भाई। बिहार का क्या बताना है? भौगोलिक क्षेत्रफल बताना है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन जो है भाई सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें भारत के कुल क्षेत्र का कितना है? भारत के कुल क्षेत्र का कितना है भाई? कुल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो आप लोग क्या बता रहे होंगे? तो आप बता रहे होंगे भाई कितना है? 2 पॉइंट कितना? 2.86%। कितना भाई? 2.86%। कितना बताएंगे? 2.86%। ठीक है ना, 2.86%। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल में स्थान की अगर बात की जाती है, क्षेत्रफल में अगर स्थान की बात की जाती है भाई, क्षेत्रफल में अगर स्थान की बात की जाती है तो आप लोग क्या बता रहे होंगे? सर जी 13वां भारतीय राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य है? तो बात कर रहे होंगे 13वां राज्य। ठीक है, अगर यहीं पर आपसे जनसंख्या की दृष्टि से पूछ दिया जाए, अगर आपसे जनसंख्या की दृष्टि में पूछ दिया जाए तो जनसंख्या में कौन सा है भाई? तो आपको ध्यान रखना है तीसरा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। तीसरा क्या लिखेंगे? तीसरा। क्लियर है? ये दो तीन चीजें आपको यहां से क्लियर करनी है भाई, बाकी की चीजें नहीं रखनी है। जो भाई ये 13वां राज्य है, कब? वर्तमान समय में। वर्तमान में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो कौन सा राज्य है? 13वां। अगर बात करते हैं इसके गठन के समय, अगर यहां पर गठन, अगर गठन के समय बात करते हैं तो ये कौन सा था? 12वां राज्य था भाई। 12वां राज्य किसमें? क्षेत्रफल की दृष्टि से जब बिहार का गठन किया गया उस समय किस नंबर पे आता था? कौन सा राज्य था? वो था 12वां राज्य। बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जुलाई 2018 तक पटना बिहार की पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? जो आपका पटना जिला है वो जुलाई 2018 तक कितने राज्यों कितने जिलों के साथ में अपनी सीमा साझा करता था? तो आप लोग क्या बताएंगे? 9 जिलों के साथ में सीमा साझा करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ कौन सा जिला है जो आपका सीमा साझा नहीं करता है? आप क्या बताएंगे? क्या आपका मधुबनी है? भाई ये तो करता है। किशनगंज ये भी करता है। आपका सीतामढ़ी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पूर्णिया जिला जो है ये क्या करता है? नेपाल के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगर बात करेंगे नेपाल जो है ये नेपाल किधर है? तो बिहार के उत्तर में है। कहां पर? बिहार के उत्तर में है भाई। बिहार के उत्तर में कौन स्थित है? आपका नेपाल स्थित है। बात ये भी ध्यान रखनी है आपको, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये पूछा कब गया? बीपीएससी प्री में पूछा गया 17-18 में। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? अर्थात बिहार जो बना वो कब बना भाई? आप बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलो भाई, बिहार कब बना? क्या आपका 1911 में बना, 1912 में बना, 2000 में बना या फिर 1936 में बना? सभी इसका सही जवाब क्या बताएंगे? अगर बात करते हैं भारतीय राज्य के रूप में बिहार को कब माना गया, तो ये कब माना गया आपको ध्यान रखना सर जी, 22 मार्च 1912। कब? 1912। ऑप्शन बी। अगर दिनांक आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या बताएंगे भाई? 22 मार्च बता रहे होंगे। ठीक है ना? तो ये बात आपको क्लियर रखनी है, बहुत बढ़िया तरीके से याद भी रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं राजधानी इसकी कौन सी थी, राजधानी कौन सी थी? तो राजधानी आप क्या बताएंगे? पटना बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की द्वितीय राजभाषा, बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? अगर प्रथम की बात करेंगे, प्रथम की बात करेंगे तो प्रथम कौन सी है बताओ भाई कमेंट बॉक्स में। प्रथम कौन सी है? प्रथम बताओ भाई कमेंट बॉक्स में। और फटाफट सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो। और कमेंट बॉक्स में सबसे पहले बताना है कि बिहार की पहली राजभाषा कौन सी थी। दूसरी राजभाषा की बात की जाती है तो वो कौन सी है? आपकी उर्दू। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाता है कि उर्दू को बिहार की द्वितीय द्वितीय आधिकारिक राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त किया गया, तो आपको ध्यान रखना है कब? 1918 के अंदर, सॉरी 1981 के अंदर। कब? 1981 में आधिकारिक दर्जा। ठीक है, आधिकारिक दर्जा दिया गया। बात क्लियर? यहां पर चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर हम लोग कितने क्वेश्चन करेंगे भाई? 20 क्वेश्चन करेंगे बिहार के सामान्य परिचय से। उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे प्रत्येक सेट में 35 क्वेश्चन चलेंगे। आज तो हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं, जितने भी हमारे एमसीक्यूज रहेंगे वो कितने? 35। और कल का जो टॉपिक है वो बिहार का इतिहास। कल का टॉपिक कौन सा रहेगा? बिहार का इतिहास। ठीक है ना? कल का टॉपिक रहेगा बिहार का इतिहास। बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए। और ये क्लास जो आपकी चल रही है भाई कितने बजे? शाम 9 बजे। आपको ध्यान रखना है, शाम नहीं रात 9 बजे लिखना है भाई। क्या लिखेंगे? ये जो आपकी क्लास चलती है कब चलती है? रात को 9 बजे क्लास चलती है, बहुत बढ़िया तरीके से अपने चैनल कैरियर टीवी पर। तो सभी लोग रात 9 बजे डेली जुड़ना ना भूलें। अगर बिहार स्पेशल आपको पढ़नी है, बहुत बढ़िया तरीके से चीजें कवर होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताएंगे, बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? तो आपको भूल जाना कि बिहार का विभाजन पूछ रहा है। क्या पूछेंगे कि बिहार से अलग होकर झारखंड का निर्माण कब किया गया, ये बताना है। बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया भाई? बता दो इसका क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से। कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? आपका 15 नवंबर को किया जाता है। सन की बात आती है तो सन कहूं दिख रहा है क्या? कहीं दिख रहा है आपको? सन 2000। चलिए, अगर दिनांक की बात की जाएगी तो 15 नवंबर। कौन सा? 15 नवंबर सन 2000। अगर इसको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी राजधानी कौन सी है। तो राजधानी आप क्या बता रहे होंगे? झारखंड की राजधानी रांची। बात यहां पर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी भाग में स्थित आपका कौन सा शहर है, कौन सा जिला है भाई? बताओ एक बार। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा जिला स्थित है? सभी लोग बता रहे होंगे एक बार। क्या आपका भागलपुर है, आपका पटना है, पूर्णिया है या फिर कटिहार है? सभी लोग बताएंगे। अच्छा, यहां पर पूर्व पूछा गया है तो हम लोग क्या बताएंगे? पूर्व में कौन सा है भाई? पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम में कौन सा है? उत्तर में कौन सा है? और यहां पर में हमारा दक्षिण में कौन सा राज्य है, सॉरी कौन सा जिला है? सभी लोग एक बार बताएंगे। बिहार का पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला,
ये चारों जिले आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी प्री 2015 के अंदर, ठीक है भाई, प्री 2015 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्या? अच्छा आगे नहीं बढ़ना, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे भाई सबसे पूर्वी शहर। तो सबसे पूर्वी कौन सा है आपका? कटिहार। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। पूर्व में कौन पड़ता है? कटिहार। सबसे पूर्वी कौन सा है भाई? सबसे पूर्वी जो है आपका सबसे पूर्वी है कटिहार। अगर सबसे पश्चिमी जिले की बात करेंगे तो पश्चिमी कौन सा है भाई आपका? कैमूर। सबसे पश्चिमी कौन सा है? कैमूर। अगर सबसे उत्तरी की बात करते हैं पश्चिमी चंपारण। कौन सा भाई लिखना है हमें? पश्चिमी चंपारण। सबसे पश्चिमी चंपारण है सबसे उत्तरी जिला। और दक्षिणी की बात करते हैं तो दक्षिणी आप कौन सा बता रहे होंगे? गया। तो ये चार जिले आपको ध्यान रखने, जो हमारा बिहार है उसके चारों तरफ स्थित है। सबसे पूर्वी की बात आती है आपका कटिहार हो जाएगा, सबसे पश्चिमी की बात आती है आपको कैमूर हो जाएगा, सबसे उत्तरी की बात आएगी पश्चिमी चंपारण, और सबसे दक्षिणी की बात आएगी तब आपको ध्यान रखना है गया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बिहार राज्य में कितने जिले हैं भाई? सभी लोग बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। बिहार के अंदर कुल कितने जिले हैं? ये पूछा गया है 2-3 बार, ठीक है। चलो बताओ इसका सही जवाब। बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं भाई? बिहार के अंदर कुल जिलों की संख्या आपको बता देनी है, फटाफट बता दो एक बार फटाफट भाई, कितने जिले? अगर यहां पर आपसे बात करते हैं बिहार के अंदर कुल अगर जिलों की बात की जाती है तो जिले कुल कितने हैं भाई? 38 जिले। कितने? 38। बिहार में कुल जिले कितने? 38 जिले। बात यहां पर कंफर्म है भाई आप लोगों की, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं ये 38 कब है? वर्तमान में, वर्तमान, ठीक है। अब बात करेंगे 15 नवंबर 2000 की। 15 नवंबर, एक मिनट, 15 नवंबर 2000 के दिन अगर पूछा जाए इस दिन क्या होता है? झारखंड का हो जाता है गठन। जिस दिन भाई झारखंड का गठन किया गया उस दिन बिहार में कितने जिले बचे भाई? बिहार में बचे जिले कितने भाई बताओ एक बार, कितने जिले बचे? जिले कितने बचे थे? वो बच गए थे 37। कितने जिले बच गए थे भाई आपके? 37। तो बात करेंगे सबसे नवीनतम जिला कौन सा है भाई? सबसे नवीनतम, सबसे नवीनतम जिला बिहार का सबसे नवीनतम जिले की अगर बात करते हैं तो आप क्या बता रहे होगे? अरवल। क्या बता रहे होगे? अरवल बता रहे होगे। बातें आपको सभी चीजें दिख रही हैं भाई। सबसे नवीनतम की अगर बात करेंगे तो अरवल, और ये क्या है भाई? 38वां जिला भी है। 38वां जिला बिहार का 38वां जिला अगर आपसे पूछा जाएगा आपको अरवल बता देना है। और ये क्या है भाई? ये जो अरवल है आपका दूसरा, आपका जो है दूसरा सबसे छोटा जिला है, दूसरा सबसे छोटा, ठीक है। अरवल के लिए क्या लिखेंगे? दूसरा सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा, ठीक है भाई। दूसरा जो है वो क्या है? सबसे छोटा है। बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते। अच्छा बात करते हैं सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़े की अगर बात करते हैं, सबसे बड़ा आपको बताना है तो सबसे बड़ा आप बता रहे होगे सर जी पश्चिमी चंपारण। कौन सा? सबसे बड़े की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे? पश्चिमी चंपारण। सबसे बड़ा अगर बात की जाएगी तो सबसे बड़ा अगर पूछा जाएगा पश्चिमी चंपारण, और सबसे छोटा अगर पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है शिवहर। सबसे छोटा भाई अगर पूछा जाएगा, अगर सबसे छोटा जिला आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको बता देना है सर जी शिवहर, ठीक है भाई। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? प्रमंडल कितने पाए जाते हैं बिहार के अंदर? जो प्रमंडल हैं वो कितने प्रमंडल हैं आप बताओ इसका सही जवाब। क्या भाई आपके 5 प्रमंडल हैं, 7 प्रमंडल हैं, 11 हैं, या फिर 9 प्रमंडल हैं? चलिए सभी लोग बताएंगे इसका सही जवाब कितने प्रमंडल हैं इसमें। तो इसके जो प्रमंडल है वो 9 प्रमंडल है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो करेक्ट है बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल राइट। ये बिहार एसआई 2008 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अगर यहां पर विधानसभा सदस्य आपसे पूछे जाते हैं तो कितने भाई? क्या लिखोगे? विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य की अगर बात की जाती है तो कितने भाई? 243 है। कितने? 243। अगर विधान परिषद सदस्य की बात करते हैं, अगर विधान परिषद
अगर विधान परिषद सदस्यों की संख्या पूछी जाती है कितने भाई, तो आपको ध्यान रखना है 75। ठीक है भाई, ये दो चीजें आपको यहां से अन्य याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के संस्थापक का नाम बताना है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे उसका नाम बता देना है आपको। बताओ भाई एक बार, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, आपको क्या नाम बताना है। क्या आपके उदयन थे, बिंबिसार, अशोक या फिर महापद्म नंद। तो आप लोग क्या बताएंगे, पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आप लोगों को आंसर याद रखना है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका उदयन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है भाई, अगर कोई दिक्कत है तो एक बार बता देंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, पाटलिपुत्र की स्थापना जो की गई वो कहां पर की गई, तो आपको ध्यान रखना है भाई गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर। कहां पर, गंगा एवं सोन नदी संगम पर, सोन नदी संगम पर। ठीक है भाई, ठीक है ना, ये चीज आपकी क्लियर है। कहां पर, गंगा नदी एवं सोन नदी के संगम पर की गई। अच्छा, उदयन के पिताजी का नाम बताना है आप। उदयन के पिता कौन थे, तो आप बताएंगे सर जी अजात शत्रु। कौन, अजात शत्रु। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, यही चीजें हमें याद रखनी है बस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग क्या बता रहे होंगे भाई, ये किसके द्वारा, लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। जो बोधि वृक्ष है वो किस पीढ़ी का है भाई, बताना है आप लोगों को, अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो वो तो भाई आपके पांचवी पीढ़ी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है। बिहार की सीमा पर कितने राज्य स्थित हैं भाई। तो बिहार की सीमा की अगर बात की जाती है तो सीमा पर कितने राज्य आपके, 3 राज्य स्थित हैं भाई। कितने, 3 स्थित हैं। कौन कौन से हैं भाई, अगर यहां पर बात करते हैं पूरब की, पश्चिम की, पूरब की, पश्चिम की, और यहां पर बात कर लेंगे भाई दक्षिण, किसकी, दक्षिण की बात कर लेंगे। बाकी बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे उसका कारण आप जान जाओगे अभी। पूरब में अगर बात करेंगे तो पूरब में कौन सा स्थित है भाई, आपका पश्चिम बंगाल। कौन स्थित है, पश्चिम बंगाल स्थित है। अगर पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश स्थित है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगर दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में आपका झारखंड। ठीक है ना, कौन, झारखंड। इसका गठन कब किया गया, 15 नवंबर। कब किया गया, 15 नवंबर 2000 को किया जाता है। ठीक है, चलिए, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। अच्छा, हमने क्या छोड़ा, इसमें उत्तर छोड़ दिया भाई। अगर यहां पर उत्तर की बात कर लेते हैं भाई, इसको बंद कर देंगे थोड़ा। ठीक है, अगर यहां पर हम लोग उत्तर की बात करते हैं, अगर यहां पर उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में कौन है भाई, आपका नेपाल स्थित है। उत्तर में कौन स्थित है, आपका नेपाल स्थित है। बात याद रखेंगे, बिहार की सीमा पर 3 भारतीय राज्य और एक देश की सीमा लगती है, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, चलिए, सभी चीजें आपको समझ में आ गई। पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में आपका झारखंड, और उत्तर में इसके कौन सा स्थित है, वो आपका नेपाल स्थित है। बातें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि जो बिहार की लगभग 55% जनसंख्या है वो निर्धनता में क्यों रहती है। यहां पर ये कूट दी गई, ये पढ़ना है इसको, ये आपके कथन दिए गए हैं और यहां पर ये कूट दी गई है, इसके सही जवाब यहां पर आपको बताने हैं भाई। ठीक है, ये कब पूछा गया, बीपीएससी प्री। ठीक है, चलिए, 2005 के अंदर पूछा गया है। 55% जो जनसंख्या है वो क्या करती है, परम निर्धनता में रहती है। क्यों रहती है भाई, बताओ इसका कारण क्या होगा, क्या कोई कारण भी है इसका। चलो बता देते हैं हम लोग क्या कारण है। तो देखते हैं, नंबर 1, बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं भव्य दोनों का अभाव है। ये तो जी बिल्कुल आपका गलत है। भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्र है, ये तो आपका बिल्कुल सही बात कही गई है। जिसकी प्रजनन दर है वो क्या है भाई, तीव्रतम है। ठीक है, बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड में क्या है, बिहार की कृषि जलवायु की दशाएं नितांत प्रतिकूल है। क्या बिहार की जो कृषि वो जलवायु के अनुकूल रहती है, नहीं रहती है भाई। तो ये भी हमारा गलत दिया गया है। बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वातावरण का अभाव है, ये बिल्कुल बात सही कही गई है।
ये जो बात कही गई है ये भी बिल्कुल सही है। बिहार के पास क्या है, गुणवत्ता युक्त ढांचा की सुविधाएं नहीं है, इसके पास व्यापार के लिए वातावरण का अभाव रहता है। तो ये दो चीजें जो हमारी है ये सही बात इसमें बोली गई है। तो हमारा दूसरा सही है और चौथा सही है। किसमें लिखा हुआ है, इसमें पहला दूसरा इसको कट कर दीजिए, दूसरा तीसरा कट कर दीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सभी लोग बताएंगे। सबसे छोटा जिला हमने अभी क्या पढ़ा था, सबसे छोटा कौन सा है भाई? सबसे छोटा हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं। कौन सा पढ़ के आए? सबसे छोटा शिवहर। कौन सा पढ़ के आए भाई? शिवहर पढ़ के आए। शिवहर से बड़ा अगर पूछा जाएगा तो हमने दूसरा सबसे छोटा कौन सा, अरवल पढ़ा था भाई, अरवल पढ़ के आए। उससे छोटा एक इसमें दिया गया है, देखो इसमें ना तो शिवहर है ना तो अरवल है, उसके बाद जो आता है आपका शेखपुरा। कौन सा? शेखपुरा। शेखपुरा, तो शेखपुरा है क्या जी? बिल्कुल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा लिख देते हैं यहां पर लिखना है सबसे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, नवीनतम जिला, नवीनतम जिला अगर बात करते हैं तो ये क्या है? 38वां जिला भी इसे कहते हैं भाई, 38वां जिला। अगर यहां पर शेखपुरा की बात करें तो क्या लिखेंगे? तीसरा सबसे छोटा, तीसरा सबसे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है ना? चलिए, तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से बताओ भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने क्या पढ़ा? पीछे ही क्वेश्चन पे तो करके आए हम लोग, यहीं पे तो करके गए थे, अभी यहां पे करके गए थे। कौन सा हमने पढ़ा? वर्तमान में कौन सा है? 13वां। अगर यहां पर गठन के समय की बात की जाती है तो 12वां। चलिए देख लेते हैं कौन सा है। हम अभी तो पढ़ के गए थे ना सभी चीजें, इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं भाई? चलिए देख लेते हैं। यहां पर भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो इसमें 13वां तो है नहीं, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 12वां हो जाएगा। क्योंकि गठन के समय, गठन के समय कौन सा था? 12वां। अगर वर्तमान की बात की जाती है, वर्तमान में कौन सा स्थान है? वर्तमान में 13वां स्थान है। वर्तमान में कौन सा स्थान है भाई? 13वां स्थान है। बात आपको याद रखनी है। अगर 12 और 13 दोनों है, 12 और 13 दोनों है, तो आपका सही जवाब जो माना जाएगा वो 13 माना जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? बार बार बता रहे हैं आपको, 2-3 बार बता चुके। कब? ऑप्शन नंबर 1, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, कब पृथक होता है? 15 नवंबर 2000 को पृथक होता है। क्वेश्चन नंबर 19, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बिहार शब्द का अर्थ अगर पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है बौद्ध मठ। कौन सा मठ? बौद्ध मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे? चलो, हमने क्या बताया? हमने बताया कि वर्तमान में कितने हैं भाई? 38। यही तो बता के आए, वर्तमान में कितने हैं? 38 जिले हैं। जब हमने बताया कि 15 नवंबर 2000 को, जिस दिन झारखंड का क्या होता है भाई? गठन होता है। झारखंड का गठन होता है उस दिन इसमें जिले कितने रह गए थे? 37 रह गए थे। कितने? 37। तो क्या आपको ऑप्शन ए मिल रहा है ना? बिल्कुल सही है, 37। अच्छा, बात करते हैं तो 37 जिले रह गए, तो 38वां की अगर बात करते हैं, 38वां जिला अगर हमारा पूछा जाता है तो 38वां जिला कौन सा है भाई? आपको ध्यान रखना है अरवल। कौन सा? अरवल याद रखना है, जो आपका कैसा जिला है? आपका 38वां जिला है। तो बात यहां तक क्लियर हो गई है। चलिए चलिए बढ़ जाते हैं। यहां पर थोड़ा एक चीज और आपको बता देनी है, कुछ क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रखने भाई, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा की सीट कितनी है इसमें? लोकसभा की सीटें कितनी है? राज्यसभा सीट कितनी है? लोकसभा, राज्यसभा की सीट कितनी है? विधानसभा की सीट कितनी है भाई? बताओ सभी लोग, विधानसभा की सीटें कितनी है? विधान परिषद की सीटें कितनी? विधान परिषद,
विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं? सभी लोग इसका सही जवाब बताएंगे, उसके बाद बढ़ जाएंगे आगे हम लोग। ठीक है, सभी लोग इसका जवाब बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये 4 क्वेश्चन है, बस 4 क्वेश्चन है और आज की अंतिम क्वेश्चन। लोकसभा की सीटों की अगर बात की जाएगी तो इसमें कितनी है? लोकसभा की 40 सीटें। राज्यसभा की अगर बात की जाती है तो राज्यसभा में बिहार के अंदर 16 सीट। कितनी? 40 सीट। राज्यसभा की कितने कितनी है भाई? 16 सीट। अगर विधानसभा की सीटों की संख्या की बात की जाती है 243 सीट। कितनी? 243 सीट। अगर यहीं पर विधान परिषद की बात करते हैं तो 75 सीट। कितनी भाई? 75 सीट। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें आपको याद रखनी है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मिलते हम आपको कल मिलेंगे भाई कल की क्लास में। कल की क्लास हमारी कितने बजे होगी? रात 9 बजे होगी भाई। कितने बजे? कल की जो हमारी क्लास है वो तो होगी रात 9 बजे। ठीक है ना भाई, रात 9 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपको बता दें टॉपिक कौन सा रहेगा? टॉपिक रहेगा बिहार का इतिहास। बिहार का इतिहास। तो आप लोगों को 9 बजे मिलना है कल पुनः। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।